साथियों उसके बाद आती है 50,000 एरी की किस्त। उसकी भी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। वो 50,000 एरी की किस्त मात्र 50,000 नहीं है, वो 2016 का पे कमीशन है, जो हर कर्मचारी का, जो ऑफिस में भी बैठे लोग हैं, जो चाहे वर्कशॉप के साइड से हो, हर कर्मचारी का 5 से 7 लाख रुपया लेने को है, उसकी मात्र 50,000 एरी की किस्त मांग रहे, हम पूरे नहीं मांग रहे, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 2.5 साल पहले दे दीजिए थे। बीए के एरियर 14 के एरियर, उसका तो हमें पता ही नहीं कि कौन सा एरियर लेना है और कौन सा नहीं लेना है। हमने प्रयास किए, बारात पुत्र को आपने भी सुना। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी, उनके बेटे हैं जो HRTC में ड्राइवर थे, लेकिन वो झूठ पे झूठ बोलते हैं, ये हमें दुख है। उन्होंने बड़े अच्छे से बोला, बड़े अच्छे से समझाया, मंच पे मैंने भी भाषण दिया, हमने उनको बताया कि हमारी ये देनदारियां नहीं, इनको दे। मंच से उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की, पूरे प्रदेश का परिवहन निगम का कर्मचारी, खासकर ड्राइवर कंडक्टर खुश हुआ कि 59 करोड़ इन्होंने दिया है, 50 करोड़ ओवरटाइम नाइट के रूप में और 9 करोड़ रुपया जो मेडिकल रिवर्समेंट के रूप में वो दिसंबर से पहले देंगे, और मार्च तक आपकी 5.5 सालों की देनदारी दे दी जाएगी। इतनी बड़े मंच से जोर शोर से बोला, पूरे प्रदेश का परिवहन निगम का कर्मचारी खुश हुआ। लेकिन साथियों, हदें तो तब पार हो गई जब दिसंबर 31 बीत गया और पैसा एक भी चोनी निगम के कर्मचारियों के खाते नहीं गया। निगम का कर्मचारी बहुत मेहनती है, बहुत दृढ़ निश्चय रखने वाला है, बहुत वेट भी करने वाला, वेट भी करता है। हमने फिर प्रयास किया, क्योंकि इस HRTC को हम बंद नहीं करना चाहते। ये HRTC हमारी मां है, इससे हमारे बच्चे बनते हैं। हमने फिर उनको 1 जनवरी को उनके ओक ओवर में जाकर उनको बताया कि आपने ये घोषणा की थी। तब उनका एक उन्होंने कोरा झूठ और बोला कि 15 करोड़ आपको मैंने दे दिया है और बाकी का मैं दे दूंगा। चलो, हमने ये भी देखा कि चलो कोई बात नहीं, 15 करोड़ ही सही। लेकिन साथियों, हदें तब पार हो गई जब तारीख 21 तारीख उस महीने की आ गई, 1 जनवरी की 21 तारीख तक कोई पैसा नहीं आया। मैं और प्रीत भाई जो कनेक्टिव के स्टेट प्रेसिडेंट है, हम जो पीछे प्रबंध महोदय जी थे, रोचन ठाकुर जी, उनसे फिर मिला। मैंने कहा सर, बाहर से हमें बोला था कि 15 करोड़ की लिमिट आई है, तो हमारे को तो कुछ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि एक नोटिफिकेशन 15 करोड़ की आई है और 1 भी रुपया ट्रेजरी में नहीं है। इतना बड़ा झूठ। साथियों, हमने बड़ा दिल रखते हुए 22 तारीखों में शिमला से धर्मशाला फिर 23 तारीख को पहुंचा, जहां सेशन चला हुआ था। हमने उनको एक बार फिर याद दिलाई कि आपने 15 करोड़ की बात कही थी, तो उन्होंने एक झूठ और बोलते हुए कहा कि फरवरी 15 से पहले आपको मिल जाएगी। हमने फरवरी 15 का वेट किया, फरवरी 19 आ गई, ना वो 59 करोड़, ना वो पूरे, ना वो 15 करोड़। जब ठंडन गोपाल हमें देखने को मिला तो दुखी मन से 20 फरवरी को हमने नोटिस दिया 15 दिनों के, कि 15 दिनों के अंदर अगर निगम के कर्मचारियों के पैसे नहीं दिए गए तो 6 मार्च 2025 को हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन जो कड़े निर्णय लेगी। साथियों, उनके कानों में जू तक नहीं रहेगी। 22 तारीख से हमने जन जागरण अभियान चलाया, पूरे प्रदेश से लोगों ने उनका विरोध जताया, लेकिन 6 मार्च तक उनको कोई होश नहीं आया। वो सोच रहे थे कि निगम का कर्मचारी है, बोल के बैठ जाएगा। तो साथी, आप लोगों का जो समर्थन मिला, आप लोगों का जो सहयोग मिला, आप लोगों में जो हताश है, उस हताश को देखते हुए हमने 6 मार्च 2025 को एक निर्णय लिया कि 9 मार्च को, जैसे कि आपको बताया गया कि 9 मार्च यानी कि संडे वाले दिन रात को 12 बजे के बाद सोमवार शुरू हो जाता है। 72 घंटे की बुधवार 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक हम चक्का जाम करेंगे। ये हमने सरकार होश में आओ।
साथियों हमने नोटिस दिया, बड़े दुखी मन से दिया। एचआरटीसी का कोई घाटा हम नहीं करना चाहते, प्रदेश की जनता को हम कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। प्रदेश की जनता में हमारे परिवार से लोग आते हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हम यही नहीं चाहते कि उनको कोई परेशानी हो, लेकिन मजबूर किया है सरकार और प्रबंधन ने, इसलिए हमने 72 घंटे का चक्का जाम का नोटिस दिया। वक्त मिलेगा काम करेंगे, वरना पहिया जाम करेंगे, वक्त मिलेगा काम करेंगे, वरना पहिया जाम करेंगे। ठाकुर मनसिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठाकुर मनसिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। साथियों मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं, आप डरे ना, आप हौसला रखें। ये मेरे को पूर्ण विश्वास है कि एक बहुत बड़ी जंग जीत के आप बहुत जल्द आएंगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। आप लोगों के आगे प्रबंधन नहीं, सरकार भी झुकने लगी है, इसके लिए आपको बधाई। ठाकुर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मनसिंह भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ एमडी महोदय ने 2 मीटिंगें की, कलम कर सोग आ रहे थे और रास्ते से हमें बुलाया। हम हैंडबैग शिमला में जाके 5:30 बजे से लेके 7:30 पौने 8 बजे तक 2-2.5 घंटे हमने उनके साथ मीटिंग की, लेकिन वही निष्कर्ष कोई निकला नहीं। उनका था कि आप नोटिस को वापस लो, हम आपके जो ड्यूज है वो दे देंगे, लेकिन मैंने 2 टूक कहा कि प्रदेश का मुखिया ही आप हमारे ड्यूज नहीं दे पाएगा तो प्रबंध निदेशक महोदय आप कहां से देंगे। तो हमने उनको चिता दिया है कि हम हटेंगे तो हमें ठोस सबूत मिलने चाहिए। हमने ये भी उनको चैलेंज देके कहा कि चलो ठीक है मान लेते हैं, कितने दिनों के अंदर देंगे, एफिडेविट जो है वो कोर्ट में आप लिख के देंगे तब हम मानेंगे, अन्यथा आपकी वो बात ऑफिस में आने वाले हम। मेरा कर्मचारी लेके रहेंगे भाई भाई, सभी कर्मचारी भाई भाई, लेके रहेंगे भाई भाई। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठाकुर मनसिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, साडा हक, इत्थे रह, साडा हक। इत्थे रह। उन्होंने ये भी कहा कि आपको इतने दिनों में दे देंगे, हमने वो भी कहा कि आप दिन भी लीजिए, महीने भी लीजिए, लेकिन एक एफिडेविट में कोर्ट में आप लिख के दे दीजिए। हम महीने 1-2 महीने, जहां 65 महीनों का वेट किया है, जहां 5.5 साल हमें कुछ नहीं मिला है, 1 महीना और 2 महीना और वेट करेंगे, फिर हमें प्रूफ चाहिए पूरे। इस सुप्पू की बातें हम नहीं मानेंगे, वो कोरा झूठ बोलते हैं, हम उनकी बातों में आने वाले नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, अभी भोदे जी से 2 मीटिंगें हुई, वाइस चेयरमैन अभी नए बने हैं, अभी महीना हुआ उनको, अजय वर्मा जी उनके साथ भी 2 मीटिंगें हुई। 11 बजे हमें परसों मीटिंग के लिए बुलाया था, हमने 11 बजे उनसे मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम आपको 5 करोड़ दे रहे हैं। हमने 5 करोड़ का स्वागत किया, फिर उनको चिता दिया कि 5 करोड़ हमारी मांगनी है, 5 करोड़ आते हैं, उनका धन्यवाद है, आपका स्वागत है, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है कम से कम फर्स्ट कमिटमेंट जो 59 करोड़ की बात माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने कही वो दे, अन्यथा हम संघर्ष करके रहेंगे। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निगम प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। साथियों बातें वो भी विफल रही। हमने नोटिस दिया, गेट मीटिंग शिमला में की, रात को हम यहां पहुंचे क्योंकि हमें आपकी चिंता है, हम आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। हमें कोई एमएलए का टिकट नहीं मिलने वाला। मैं चिता देना चाहता हूं उन ताली के बैंगनों को, जो सरकार कभी ये आती है तो इस ओर को हो जाते हैं, सरकार वो आती है तो उस ओर को हो जाते हैं। तो जो निगम का कर्मचारी, खासकर मेरा चालक और परिचालक है, वो भी किसी को वोट देता है, ये ध्यान रखें। ये आपकी सरकारें नहीं है, सरकारें हमारी भी है। कर्मचारियों के दलालों को, जूते मारो सालों को, कर्मचारियों के दलालों को, जूते मारो सालों को, कर्मचारियों के दलालों को, जूते मारो सालों को। ठाकुर मनसिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। साथियों जैसा कि दीपेंद्र जी ने कहा कि 6 यूनियन है, नाम की 6 यूनियन है, उसमें 15, 10 से 12 लोग, कोई यूनियन तो ऐसी है वो इक्का दुक्का ही है।
षड्यंत्र जो है वो आप लोगों के पास है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि वो लोग धरातल पे काम नहीं करते, ऑफिस में बैठे हुए, आपकी पीड़ा का उनको नहीं पता कि ओवर टाइम नाइट होता क्या है। वो भी 2 बजे उनको मीटिंग के लिए बुलाया तो साथी आपके हकों की कोई बात उन्होंने नहीं की। सुना होगा आपने, उन्होंने सिर्फ बात की कि मान सिंह को कैसे भी कैसे सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो, इस संघर्ष का को खत्म कराओ, अन्यथा ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो बातें उन्होंने अंदर की। ये आप लोगों को देखना है। मैं ये नहीं कहता, मैं नहीं करता, सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो। कल भी मैंने मीटिंग में मेरे साथी साथ थे, मैंने कहा आप टर्मिनेट करो, चाहे जो मर्जी करो। आप मान सिंह को अगर गोली भी मार देंगे तो मान सिंह एक नहीं है, 10,000 मान सिंह HRTC में है। इस बात का ध्यान रखो। जिंदाबाद 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 ठाकुर मान सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। साथियों हमें कोई दुख नहीं है। आप यूनिट चलाते हैं, आप कर्मचारी हित की बात करें। आपको पूछना चाहिए उन लोगों को कि क्या गलती ये मांग रहे हैं जिसका आप विरोध कर रहे हैं। 65 महीनों का ओवर टाइम नाइट है, 50,000 एरियर की किस्त है, DA के एरियर है, 4/9/14 की एरियर है। अनुबंध में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी रेगुलाइजेशन का मुद्दा हमने रखा हुआ है। फीस मेल जो 7 फीस मेल बच गए हैं, हमने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट पे लाने की बात कही है। पेंशनरों की पेंशन टाइम पे मिले वो हमने मांग में रखा है। सैलरी और पेंशन दोनों को पहली तरीक को मिलनी चाहिए। आप लोग बताएं कि कौन सी मांग जो है वो गलत है। अगर आप बोलते हैं हम कोई बात हमने गलत रखी है तो आप बोले, और उनसे भी जरूर पूछे कि ये गलत क्या चीज मांग रहे हैं जिसका आप विरोध कर रहे हैं। अगर उनसे जवाब न दिया जाए तो जूते उठाए और 10 फिर में मारे। मैं आपके साथ खड़ा हूं। उन लोगों ने इस HRTC का बेड़ा गर्क किया है। उन लोगों ने इस HRTC का बेड़ा गर्क इस तरीके से किया है कि ड्राइवर कंडक्टर को ड्राइवर से ड्राइवर की लड़ाई करा दी और कंडक्टर की ड्राइवर से लड़ाई करा दी। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, उन्होंने रोटियां सेकी, उससे कुर्सियां बचाई। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, मान सिंह और प्रीतमिंदर को कोई कुर्सी की जरूरत नहीं है। मैं ड्राइवर था और ड्राइवरी रिटायर होऊंगा और गाड़ी चलाने में गुरेज नहीं करता। कमेंटों के माध्यम से पता बोला जाता है कि मान सिंह कुर्सी पे बैठा है। मैं रोज बोलता हूं अपने अटैक चार्ज को कि तेरा जहां दिल करेगा वहां गाड़ी के साथ लगाना, मैं ड्राइविंग करूंगा। लेकिन मैं चेता कर्मचारियों के दलालों को, झूठे मारो सारों को, ठाकुर मान सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। साथियों मैं उन चाटुकार लोगों को चेता देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं, आप भी गाड़ी पे चले, रोड पे आप भी टिकटें काटे, आप भी गाड़ी चलाए। मान सिंह ठाकुर और प्रीतमिंदर भी आपके साथ गाड़ी चलाएगा। मैं वादा करता हूं आपके साथ। पता चलता है जब रोड पे चलते हैं, पता चलता है जब रोटी खाने को पैसे नहीं होते। दिन की प्रोडक्ट पे लगे, हमारे ड्राइवर कंडक्टर की 11,000 सैलरी है और वो हाफ चावल खाकर गुजारा करता है, उसने घर भी देखना है। लेकिन साथियों हदें तो तब पार हो जाती हैं जो खर्चा हुआ पैसा 65 महीनों का 107 करोड़ भी ना मिले तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी वो इन लोगों को पता नहीं। हम जानते हैं, हम जानते हैं। साथियों हमारा पुरजोर यही रहेगा कि हम आपकी हर मांग को बर्बाद करवाएं। एक आपको बधाई देना चाहूंगा, आपके संघर्ष से, आपके सहयोग से और आपकी ताकत से माननीय डिप्टी सीएम महोदय जी ने आज शाम को 5 बजे मीटिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया। सरकार के भी ध्यान में आ गया है। सरकार ने भी कहा, हमें फोन कल भी मेरे को फोन आ रहे कि 72 घंटे का जो है वो, अब उसके बाद क्या करेंगे। अब मैंने उनको चेता दिया है कि अगर 72 घंटे के से भी बात नहीं बनी तो निगम का कर्मचारी इतना दुखी है, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हम डरने वालों में से नहीं है। हमने प्रदेश की जनता से भी आग्रह किया है कि 6 मार्च से ही ऑनलाइन बुकिंग जो है वो बंद करवा दे, ऑनलाइन बुकिंग ना करवाए। क्योंकि निगम का कर्मचारी जो है, खासकर ड्राइवर कंडक्टर जिसको HRTC की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो 9 मार्च को रात 12 बजे के बाद गाड़ियां नहीं चलाएगा। हम नहीं चाहते कि प्रदेश की जनता को कोई असुविधा हो। प्रदेश की जनता से भी हम चाहते हैं कि वो हमारा साथ दे।
9 मार्च तक टाइम है अभी 7 तारीख हुई है। वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सद्बुद्धि दे कि जो ये कुछ नहीं ज्यादा मांग रहे, 69 करोड़ तो बहुत कम है, 50 करोड़ मिलेगा तो फिर उसके बाद भी 57 करोड़ हमारा लेने को बचेगा। तो बात आ रही है तो कहीं से सरकार के पास पैसे नहीं है, वो हमने नहीं देखना है। जो घर का मुखिया होता है उसकी जिम्मेवारी होती है परिवार को पालने की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप प्रदेश की जनता को, प्रदेश के कर्मचारियों को, उनके हितों को रक्षा करना, हितों की रक्षा करना आपका फर्ज है। अगर आप नहीं कर सकते आप जाइए, कोई और आ जाएगा।